नमस्कार, मैं डॉक्टर एस.एन. झा, स्टेट प्रोग्राम अफसर बीबीडी झारखंड हूँ और मेरे साथ हैं बीबीडी की आईईसी कंसल्टेंट श्रीमती नीलम कुमार। आज हम लोग एमडीए की चर्चा करने जा रहे हैं। एमडीए का मतलब पूरा फॉर्म मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। यह फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अधीन किया जाने वाला कार्यक्रम है। इस वर्ष पहले फेज में फरवरी माह में बोकारो, धनबाद, साहेबगंज और रामगढ़ जिले में 4 जिलों में यह कार्यक्रम हुआ था। दूसरे फेज में जुलाई में पलामू, लातेहार, सरायकेला और जामताड़ा में यह हो चुका है और वर्तमान में अगस्त महीने में 23 से 27 अगस्त तक यह 12 जिलों में निर्धारित है। पहले 3 दिनों में यह बूथ पर दवा खिलाई जाती है और जो छूट जाते हैं वह गृह भ्रमण करके 2 दिन हाउस टू हाउस एक्टिविटी होती है और दवा खिलाई जाती है और कोशिश की जाती है कि अधिक से अधिक लोगों को दवा खिलाई जाए। इस वर्ष हम लोगों का विशेष ध्यान रहा है और जैसे हम लोग इसे सफल बनाने के लिए कहते हैं, हम दवा खिलाएंगे, दवा वितरित नहीं करेंगे। सामने में दवा खिलाने वाले जो भी कर्मी हैं उन्हें हम दवा प्रशासक कहते हैं, वह दवा खिलाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं, आखिर यह किस बीमारी के लिए होता है। फाइलेरियासिस एक ऐसी बीमारी है जो शुरू में लोगों को पता ही नहीं चलता और यह कारण भी है कि यह उपेक्षित बीमारी रही है। शुरू में कोई लक्षण नहीं होता, प्रायः लोग स्वस्थ दिखते हैं और 10 से 12 वर्षों के बाद कोई अंग फूलने लगता है, विकृति आने लगती है, उसमें इन्फेक्शन होने लगता है, किसी व्यक्ति का पेशाब सफ़ेद हो जाता है, उसे कैल्यूरिया कहते हैं, और हाइड्रोसील होता है। तो ये इसके मुख्य बाद के लक्षण हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। हाइड्रोसील का ऑपरेशन हो जाता है बहुत अधिक केस में, लेकिन जो विकृति है, शारीरिक अंगों की विकृति है, उसका समाधान नहीं हो पाता है और उन विकृतियों में बार बार इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया द्वारा, फंगस द्वारा, जिनका निदान बहुत मुश्किल होता है। रोगी बहुत कष्ट में होते हैं, उनकी कार्य क्षमता घट जाती है और वह उपेक्षित महसूस करते हैं और समाज से कटे कटे रहते हैं। इस सब को ध्यान में रखते हुए इस गंभीर बीमारी का बचाव जरूरी। इस बीमारी में इलाज की नहीं, हम कहते हैं इससे बचना जरूरी है और इसी के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम है। पूरे देश की बात करें तो लगभग 1,30,00,000 लोग संक्रमित हैं माइक्रोफाइलेरिया से और 65 करोड़ लोग, यदि सुरक्षा नहीं की गई तो उन्हें डर है, संभावना है कि संक्रमित हो जाएंगे। यह माइक्रोफाइलेरिया यह कृमि है। फाइलेरिया कृमि द्वारा फैलने वाली बीमारी है, राउंडवर्म है और यह क्यूलेक्स मच्छर, जो कि गंदे ठहरे पानी में मादा मच्छर रहती है, वहाँ प्रजनन करती है और वह जब इन्फेक्टेड हो जाती है माइक्रोफाइलेरिया से, एक प्रभावित व्यक्ति को जब वह काटती है और उससे खून ग्रहण करती है, संक्रमित होती है और वह दूसरे व्यक्ति को फिर काटती है, तो वह माइक्रोफाइलेरिया जो संक्रमित व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमित कर देती है और वह आदमी बाद में यदि उससे बचाव नहीं हुआ तो 10-15 वर्षों बाद ये विकृतियाँ आती हैं। तो यह माइक्रोफाइलेरिया की बेसिक बातें हैं जो हमें समझना है और इस गंभीरता को देखते हुए निश्चित रूप से हम सभी को एमडीए में दवा खानी ही चाहिए और यही हमारा इस बार का पूरा इस पर हम लोग जोर दे रहे हैं कि दवा खिलाई जाए। इसमें मुख्यतया 2 दवाएं खिलाई जाती हैं, डीईसी और अल्बेंडाजोल।
1 से 2 वर्ष तक के बच्चों को आधी गोली दी जाती है और 2 वर्ष से बड़े लोगों को अल्बेंडाजोल की पूरी गोली दी जाती है। हमेशा याद रखें, अल्बेंडाजोल घुलनशील गोली नहीं है, तो इसीलिए इसे चबाकर खाया जाता है और बच्चों को उसका चूर्ण करके उसे पानी में मिलाकर उसे पिला देते हैं। बच्चे को गोली नहीं देते हैं इसलिए कि डर है यदि सीधे घोंट गया तो कोई दिक्कत हो सकती है। और DEC यह 1 से 2 वर्ष तक, 0 से 2 वर्ष तक नहीं देना है, और जब 2 से 5 वर्ष तक 1 गोली देते हैं, 6 से 14 वर्ष तक 2 गोली देते हैं, और उससे अधिक उम्र वाले सभी लोगों को 3 गोलियां देते हैं। और यह साल में 1 ही बार यह प्रोग्राम करते हैं जहां भी करते हैं, और यह यदि 5 साल तक किया जाए और यदि हम अधिक से अधिक लोग, कम से कम 85 से 90% लोग इसे खाएं तो 5 साल में मलेरिया का उन्मूलन हो सकता है। तो यह इतनी जो यह कठिन और जटिल बीमारी है, इसका बचाव संभव है और इसी के लिए MDA किया जाता है। इसके लिए हमारे यहाँ माइक्रो प्लान बनाते हैं, उसमें सभी लोगों का जो लाभार्थी हैं उनका लिस्ट बनाते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं और बूथ पर कौन आएंगे उन लाभार्थी को उस सूची के अनुसार दवा खिलाते हैं, और जो छूट जाते हैं उन्हें गृह भ्रमण, हाउस टू हाउस एक्टिविटी हम लोग कहते हैं, उसमें जाकर दवा देते हैं। तो कोशिश होती है कि कोई छूटे नहीं। और यह जो वर्तमान में जो हम लोगों का जुलाई का जो अनुभव रहा है वह रहा है कि लोगों की बहुत अच्छी सहभागिता रही है, और अगस्त में हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि अधिक से अधिक जन सहयोग से हम लोग सफल रूप में इसको कर पाएँ। एक जिला विशेष रूप से हम विशेष कार्यक्रम करते हैं, वह है सिमडेगा। यह एक तरह से एक्सपेरिमेंटल है, उसे हम IDA कहते हैं। उसमें एक और दवा आइवरमेक्टिन, वह लंबाई के अनुसार उसकी मात्रा होती है, वह भी खिलाई जाती है। यह सिमडेगा में पिछले 2 वर्षों से हो रहा है और इस वर्ष भी होगा, और यदि उसके नतीजे अच्छे आते हैं, जिसकी संभावना है, तो उसे और भी जगह पे लागू करने के लिए सोचा जा सकता है। तो हमेशा यह दिमाग में रखें, यदि हमारे यहाँ लोग बहुसंख्यक 85% या अधिक 5 साल तक लगातार MDA की दवा खाते हैं, DEC और टैबलेट अल्बेंडाजोल, तो 5 साल लगातार खाने से यह नियंत्रण संभव है। यह 5 साल इसलिए कहते हैं कि एक एडल्ट वर्म की जिंदगी लगभग 5 से 7 साल होती है। जब दवा खाई जाती है तो शरीर में जितने माइक्रोफाइलेरिया हैं वह मर जाते हैं। एडल्ट तुरंत मरता नहीं है, लेकिन उसकी प्रजनन क्षमता कम हो जाती है और उसका शरीर डैमेज होता है। तो यह 5 साल का कार्यक्रम है। तो यह सभी जिले में जो हमारे चयनित हैं उसमें यदि यह प्रोग्राम होता है तो झारखंड में यह MDA के द्वारा फाइलेरियोसिस का उन्मूलन संभव है। इसके अलावे प्रोग्राम में हाइड्रोसील के ऑपरेशन की व्यवस्था है, उसकी लाइन लिस्टिंग हर जिला में करते हैं। यह MDA प्रोग्राम के दौरान जितने भी विकृतियां हैं और हाइड्रोसील हैं उसका भी लाइन लिस्टिंग करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, और उसके लिए सरकारी जो भी प्रावधान है उसके अनुरूप उसके ऑपरेशन कराने की भी व्यवस्था की जाती है। और यह प्रोग्राम पूरे राज्य में चल रहा है, यह हाइड्रोसील ऑपरेशन का। अब यदि किसी को विकृति आ ही गई, जो बहुत पुराने लोग हैं, तो अब उनको इन्फेक्शन हो जाता है, बाद में बुखार आने लगता है, जो घाव हो जाते हैं, जख्म में मवाद आने लगता है, तो उनके कष्ट को कम करने के लिए MMDP, मॉर्बिडिटी मैनेजमेंट एंड डिसेबिलिटी प्रिवेंशन,
यह कार्यक्रम करते हैं, उसमें उन्हें बताते हैं कि प्रभावित अंग को कैसे साफ रखा जाए, इन्फेक्शन को कैसे कंट्रोल किया जाए। जब उसकी सफाई करते हैं तो उसे आराम से पोंछते हैं प्रभावित अंग को, इसलिए कि वह उस अंग का वहाँ की चमड़ी पतली हो जाती है और उसके जख्मी होने का चांस बढ़ जाता है। तो इसीलिए उसका पानी सुखा देते हैं और वो दवाइयाँ दी जाती है जो हम इस किट में देते हैं, MMDP किट में देते हैं, और यहाँ ट्रेनिंग भी दी जाती है सभी ज़िले में, और वह घावों पर दवा लगाते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन एंटीबायोटिक दी जाती है जिससे इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाता है, सूजन कम होता है। और यदि व्यायाम करते हैं प्रभावित लोग, खास तौर पर पैरों की अंगुलियों पर वजन देते हैं और टहलते हैं, तो सूजन में कमी आती है। यह बीमारी ठीक तो नहीं होती है लेकिन कष्ट घटता है और बीमारी में थोड़ी सी कमी आने से और इन्फेक्शन कंट्रोल होने से जीवन थोड़ा बेहतर होता है। लेकिन जो दुखी है और इस तरह प्रभावित हैं उनके लिए एक बड़ी बात है, इसलिए हमेशा MMDP की भी सुविधा का लाभ जो प्रभावित हैं उन्हें उठाना ही चाहिए। तो ये हमारा शॉर्ट में प्रोग्राम है। कुछ और बातें, किन्हें दवा नहीं देनी चाहिए, तो जो आपको बताया 1 से 2 वर्ष तक के बच्चों को आधी गोली अल्बेंडाजोल देते, लेकिन 2 वर्ष तक के बच्चों को DEC नहीं देते। यदि कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार है तो उसे DEC नहीं देते। कोई महिला गर्भवती है तो उसे DEC नहीं देते। आमतौर पे यह दवा बहुत ही सुरक्षित है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन खाली पेट में दवा लेने से साइड इफेक्ट का डर बढ़ जाता है। इसीलिए खाली पेट में किसी को यह दवा नहीं देनी चाहिए। हमारे ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो दवा खिलाती हैं, खासतौर पर उसमें सहिया है, सेविका है, कुछ ANM भी हैं जो ये काम करती हैं या और वॉलंटियर हैं, तो उनसे भी आग्रह है कि आप देख लें, रुकना पड़े रुक जाएं, वो नहीं खाना खाए हैं उन्हें खाना खाने दें और उसके बाद दवा खिलाएं, तो जो उल्टी जैसी जो साइड इफ़ेक्ट है वह कम होती है या नहीं के बराबर। यदि किसी को साइड इफ़ेक्ट हो जाए, हर ज़िले में, हर ब्लॉक में, CSC में रैपिड रिस्पॉन्स टीम है जिसका काम है यदि कहीं कोई उस क्षेत्र में कोई दिक्कत आ गई तो उसका उपचार करें। उनमें जो भी उसके प्रधान होते हैं, जो डॉक्टर हैं, उनका मोबाइल नंबर पूरे ब्लॉक में, पूरे ज़िले में हम लोग कहते भी हैं कि माइक्रो प्लान में ही आप उसको डाल दें और हर बूथ पे यह लिखा होना चाहिए। तो उससे यदि किसी को अनटाइमली बूथ आवर के बाद यदि कुछ दिक्कत आ गई तो उस फ़ोन से संपर्क कर सकते हैं और उनको सहायता दी जाएगी। ज़्यादा दिक्कत होने पर ही रिफ़र होना चाहिए, लेकिन उसकी भी सुविधा है और यह इलाज की जाएगी। लेकिन हमेशा याद रखें, सावधानी के साथ दवा देने से यह बहुत ही सुरक्षित दवा है। एक और बात है, कभी कभी दवा खाने के दूसरे दिन या रात में बुखार या सर दर्द हो जाता है। अब आदमी तो जो भी आदमी जिसे भी यह हुआ वह तो कहेगा दवा से हो गया। आप इसे दवा से जोड़ के देखें, लेकिन यह लक्षण बुरा नहीं है। यह उसे ही होता है जिसके शरीर में माइक्रोफाइलेरिया पहले से है। माइक्रोफाइलेरिया के मरने से जो रिएक्शन होता है उससे बुखार होता है, उससे सर दर्द होता है, बदन दर्द होता है। तो यह समझाने की चीज़ है कि यदि आप दवा नहीं खाते तो आपके शरीर में माइक्रोफाइलेरिया था। यह तो अच्छा हुआ इस कार्यक्रम में आपने दवा खाई और आपके शरीर के अंदर जो माइक्रोफाइलेरिया था वह नियंत्रित हुआ है और उनका उपचार कर देना चाहिए। तो ये घबराने की चीज़ नहीं है। यदि कहें तो यह तो एक तरह से यह संतोषजनक बात है कि उस आदमी का उपचार हो गया। तो ये बातें प्रोग्राम के लिए जो था मैंने आपको मुख्य बातें बता दी। अब कुछ आई प्रचार प्रसार की बातें हैं
जो मैं अपनी आईएसी कंसल्टेंट जो हमारी बीबीडी की राज्य की हैं श्रीमती नीलम कुमार से कहूँगा कि वो आपको बताएं। धन्यवाद। थैंक यू सर। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी सर सभी को। और जहाँ तक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान फाइलेरिया रोधी दवा खाने की बात आती है, तो लोगों की ये धारणा है कि मैं स्वस्थ हूँ और मुझे फाइलेरिया नहीं है तो मैं दवा क्यों खाऊं। तो लोग खाना नहीं चाहते, और कभी अगर किसी को कोई साइड इफ़ेक्ट आ जाए तो उन्होंने ये कहा कि पिछले बार हमने दवा खाई थी या हमारे घर में खाया था किसी ने या पड़ोस में खाया था, उन्हें ये हुआ, बुखार हुआ, उल्टी हुई या सर चक्कर आया, तो दवा में कोई डिफेक्ट है, दवा ये नहीं खानी चाहिए। इस तरह की धारणाएं बनती हैं। तो बगैर आईसी के, बगैर आईसी या आईपीसी के उन्हें अच्छी तरह से समझाए बगैर हम दवा नहीं खिला सकते। तो यहाँ पर आईसी का बहुत बड़ा रोल हो जाता है कि हम उन्हें समझाएं, उन्हें कन्विंस करें कि ये दवा पूरी तरह सुरक्षित है और दवा फाइलेरिया हो जाने के बाद देने वाली दवा नहीं है, बल्कि जिन्हें फाइलेरिया के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं उन्हें ही दवा देना है फाइलेरिया से बचाव के लिए। क्योंकि हम कहते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में भी, खून में भी फाइलेरिया के कीटाणु या माइक्रोफाइलेरिया हो सकते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। जैसा कि आपने बताया सर कि मच्छर के काटने के बाद, क्यूलेक्स मच्छर के काटने के बाद 10 से 12 सालों के बाद असर दिखाई पड़ता है कि फाइलेरिया से प्रभावित अंग में सूजन होने लगता है, लालिमा आने लगती है, बुखार होता है, इस तरह के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। और धीरे धीरे या बढ़ते बढ़ते इस कंडीशन में पहुंच जाता है कि फिर हम उसका इलाज नहीं कर सकते। उसे हम उसकी तकलीफ कम कर सकते हैं लेकिन पूरी तरह उसे क्योर नहीं कर सकते। तो इसके लिए बहुत अच्छा है कि पहले हम फाइलेरिया से बचाव के पूरे उपाय करें और फाइलेरिया होने ही ना दें। इसके लिए ज़रूरी है कि प्रत्येक वर्ष जब मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है उस समय फाइलेरिया रोधी दवा ज़रूर खाएं। और इसके लिए हम लोग पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में आईसी करते हैं, लोगों को कन्विंस करते हैं कि दवा सुरक्षित है, ये दवा खाएं और 5 सालों तक दवा खाने के बाद फाइलेरिया के खतरे कम हो जाते हैं। तो हम लोगों ने इसके लिए मास मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की है। और हर माध्यम से हम ये ही जानकारी देते हैं कि उम्र के अनुसार फाइलेरिया रोधी दवाएं जो खिलाई जाती हैं वो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान ज़रूर खाएं। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के समय का मतलब ये है कि मास में ये दवा खिलाई जाती है, लक्षित जन समुदाय को यह दवा एक साथ खिलाई जाती है ताकि फाइलेरिया के जो भी खतरे पूरे जन समूह में हैं वो ख़त्म हो जाएं। जिन्हें मच्छर ने काटा है काफ़ी दिनों पहले, उनके खून में माइक्रोफाइलेरिया है तो वो नष्ट हो जाएं। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, दीवार लेखन, ब्रोशर, सारी चीज़ें हैं। हमारे जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनके पास ब्रोशर भी हैं जो हम लोगों ने दे रखा है कि उसमें सारी फाइलेरिया के क्यों होता है, इसे बचाव के क्या उपाय हैं और कितना उम्र के अनुसार कितना डोज देना चाहिए दवा की, वो सारी चीज़ें हैं इसमें। और वो ये सारी चीज़ें उम्र के अनुसार ही देती हैं लोगों को और फाइलेरिया से बचाव के पूरे उपाय किए जाते हैं। इसके अलावा हम लोग प्रिंट मास मीडिया में करते हैं कि ग्राम गोष्ठी करते हैं। जो भी विलेजर्स हैं उनको ग्राम गोष्ठी के द्वारा ये सहिया के माध्यम से, एनएन के माध्यम से, हमारे एमपीडब्ल्यूज के माध्यम से या एमटीएस केटीएस के माध्यम से ये संदेश दिया जाता है कि इतने से इतने दिनों तक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बूथ पर जाकर दवा खाना है। और बूथ हमारा जो है वो है हमारा सभी आंगनवाड़ी केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इन सभी जगहों पर जाकर वो दवा खा सकते हैं। और ये दवा बिल्कुल निःशुल्क है, ये भी हम लोग जानकारी देते हैं। और अगर कोई छूट गए इस बूथ पर, अगर इन 3 दिनों के अंदर कोई नहीं जा पाए तो छूटे हुए लोगों को हम लोग आइडेंटिफाई करते रहते हैं कि कब
किसने दवा खाई, किसने अभी तक नहीं खाई, तो उन छूटे हुए लोगों को घर में जाकर ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा दवा खिलाई जाती है और ये 5 सालों तक किया जाता है। तो हमारा ये मानना है कि तमाम योजनाएं जो हैं और जितनी भी लाभकारी या जनहित में बातें हैं वो तभी सक्सेस हो सकती हैं जब हम जागरूक होंगे और हमारे जितने भी जन समुदाय के में जितने सारे लोग हैं वो जागरूक होंगे और खुद से इनिशिएटिव लेंगे कि हमें ये दवा खानी है और खुद बताएंगे कि हमारे परिवार में ये लोग छूट गए हैं, इन्हें दवा खिलाना है। तो जब तक जन जागरूकता नहीं होगा तब तक किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल सकता है। ये संभव नहीं है कि किसी को भी हम ज़बरदस्ती दवा खिलाएं, ये संभव नहीं है। तो जागरूकता आनी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आईसी और बीसीसी होता रहता है ताकि उनका व्यवहार परिवर्तन किया जा सके और लोग इन दवाओं पर विश्वास कर सकें और बूथ पर जाकर दवा खाएं। जो लोग छूट गए हैं उनके बारे में जानकारी देकर उन्हें दवा खिलाएं। तो हर तरह से ये प्रयास ज़रूरी हो जाता है और आईसी की जाती है मास मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी, रेडियो और टीवी पर ऐड करके, डिस्कशन प्रोग्राम करके लोगों को अपील करते हैं और जो पीआरआई मेंबर्स हैं उनके द्वारा भी अपील कराई जाती है कि लोग दवा ज़रूर खाएं। तो इसके बाद हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस बार जो 23 से 27 तारीख तक हमारा मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम चलना है हमारे 12 ज़िलों में, तो उसमें लोग ज़रूर दवा खाएंगे और कम से कम 85 to 90% लोग दवा का सेवन जरूर करेंगे। दवा हमें बांटना बिल्कुल नहीं है, सभी लोगों को दवा खाना है और खाली पेट दवा नहीं खाना है, इस बात को ध्यान में रखना है। खाना खाने के उपरांत ही दवा का सेवन करना है। तो 2-3 बातें मैं अंत में रिपीट कर दूं। यह कृमि जो फाइलेरिया करता है उसका जो कॉमनेस्ट है वह है वुचरेरिया बैंक्रोफ्टाई। यह एक निमेटोड कृमि है जिससे यह बीमारी होती है और क्यूलेक्स मच्छर, मादा मच्छर जब काटती है संक्रमित व्यक्ति को, खुद इन्फेक्ट होती है और एक स्वस्थ व्यक्ति को काटती है फिर, तो वह संक्रमित करती है और इस तरह यह फैलाती है। क्यूलेक्स मच्छर गंदे पानी में, ठहरे पानी में, तो इन चीज़ों के साथ अब सफाई पे भी ध्यान देना है। हम लोगों को मच्छर के जो बैठने के स्थान हैं जहाँ जमे हुए पानी है उनका भी निदान करना है, साफ सुथरा रखना है अपने वातावरण को, मच्छरदानी का इस्तेमाल करना है और पूरी बाँह वाली कपड़े पहनने हैं, पैर को ढक के रखना है, तो ये भी इसके साथ ज़रूरी है। तो इन सभी चीज़ों को करें तो कोई कारण नहीं है कि हम लोग अपने झारखंड राज्य में फाइलेरिया का उन्मूलन नहीं कर सकते। धन्यवाद। थैंक यू। फोटो